नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो। हमारे चैनल पर आप सभी प्रकार के आयुष रिलेटेड अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग बात करते हैं जो एक नई सूचना है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, रेवेन्यू बोर्ड कॉलोनी, गड्डी, अन्नावरम, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में इसमें नोटिफिकेशन आई हुई है 9 तारीख की, 9/5/2025 में। आयुर्वेद से रिलेटेड देखा जाए तो यहाँ पर सीनियर रिसर्च फेलो की आयुर्वेदा में 7 पद आए हुए हैं और वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज संस्थान की विभिन्न IMR परियोजनाओं के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेद, ठीक, और भी निकले हुए हैं जैसे वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व की नियुक्ति के लिए ही साथ में ही निकला हुआ है, लेकिन हम लोग केवल आयुर्वेद आयुष से रिलेटेड है तो आयुर्वेद पे देखते हैं। तो नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु दिनांक 29/5/2005 को साक्षात्कार कार्यालय को आवश्यकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार भौतिक रूप या ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा रहा है। यह पद संविदा के आधार पर है, मतलब ये जो है ये पद जो है संविदा के आधार पर है। चयनित उम्मीदवारों के अनुबंध में के कार्यकाल को आवश्यकता, जो कार्यकाल है उनका आवश्यकता के आधार पर सक्षम अधिकारी के विवेक पर घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। यह व्यक्ति के प्रदर्शन के अधीन है। पात्रता मानदंड जैसे अपेक्षित योग्यता क्या है, आयु क्या होनी चाहिए, मासिक पारिश्रमिक क्या है और अन्य नियम शर्तें नीचे दी हुई हैं। इसको हम लोग देखते हैं तो देखेंगे, लिखा गया है नाम और पद की संख्या नंबर 1 पे ही दिया गया है। हमारा जो वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता आयुर्वेद के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BMS की डिग्री हो, ठीक है, और वांछनीय मतलब डिज़ायरेबल होता है। इसेंशियल जो है, आवश्यक जो है वो क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BMS किया हो। अगर आपके पास डिज़ायरेबल का मतलब है कि उच्च योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि अगर उसने MD किया हुआ है, MS किया हुआ है या पूर्व शोध या अनुभव आयुष मंत्रालय, ICMR, ICIR, DST या समकक्ष संगठन द्वारा वित्त पोषित किसी शोध परियोजना पर काम किया हो उसको, तो उनको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। आगे देखिए लिखा गया है वैज्ञानिक दस्तावेजों, लेखों, तकनीकी रिपोर्टों आदि का प्रारूपण या संपादन का कौशल हो, समकक्ष समीक्षा प्राप्त पत्रिकाओं में प्रकाशन कोई किया हो, उसने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया हो, कंप्यूटर अनुप्रयोग का कार्य साधक ज्ञान हो उसके पास। आयु की सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा साक्षात्कार की तिथि को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। और इसमें जो मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा इन्होंने बताया है 42,000 रुपये है प्रति माह, और प्लस लिखा है स्वीकार्य HRA, ठीक।
आगे और भी सूचना है इससे रिलेटेड, तो हम लोग नीचे देखते हैं। उल्लिखित पदों की संख्या सांकेतिक है तथा समय के साथ इसमें वृद्धि होने की संभावना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो इस संस्थान में भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिनांक 29/5/2025 गुरुवार को सुबह 10 बजे साक्षात के लिए उपस्थित हों। निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ बायोडाटा, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ दिनांक 27/5/2024 को शाम 5 बजे या उससे पहले संस्थान के ईमेल, जो इनका ईमेल दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर भेजा जाना चाहिए। उन्होंने बताया क्रम के अनुसार विधिवत भरा हुआ बायोडाटा हो। ठीक। दूसरा, एसएससी 10th प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या 12 प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। भौतिक रूप से आने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो सत्यापन के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र साथ लाएं। चयन प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, पहले ऑनलाइन ऑब्लिक जो है ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, तत्पश्चात साक्षात्कार होगा। ऑनलाइन मोड में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार लिंक और समय दिनांक 28/5 को शाम 4 बजे तक ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 29/5 को साक्षात्कार के लिए सीधे संस्थान में आते हैं तो उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। सामान्य शर्तें, यह आबंध है ये जो है विशुद्ध रूप से पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी तथा किसी भी समय समाप्त हो जाएगी तथा निरंतरता या नियमित नियुक्ति के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है। आयु के संबंध में अभ्यर्थियों को पात्रता साक्षात्कार की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। साक्षात्कार में शामिल होने वाले SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को TA का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप संस्थान की वेबसाइट जो है दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये रहा, और CCRS की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। 7 सीट है SRF की, तो आप लोग जो इच्छुक हों वो भर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आयुष से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो हमेशा आपको अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।